हरदा में 3 किसानों की खुदकुशी मामले में कांग्रेस ने कृषि मंत्री पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगा है। वहीं पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस सोसाइटी से परेशान होकर 3 किसानों ने खुद की जान लेने की कोशिश की, उस चौकड़ी समिति को चना खरीदी घोटाले करने के आरोप में यहां पर ब्लैक लिस्टेड किया गया था। लेकिन कमल पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग करके इस समिति को ब्लैक लिस्ट की सूची से बाहर कराया। कांग्रेस ने कृषि मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमल पटेल ने उस असिस्टेंट रजिस्ट्रार अखिलेश चौहान को प्रशस्ति पत्र भी दिया, जिस पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप है। शिवराज सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप जांच करवाएं और पता करें कि आपका कृषि मंत्री जो है इस तरह के किन किन घोटालों में वहां पर शामिल है। और जब तक ये जांचें नहीं हो जाती तब तक जो है किसानों को जो राहत पहुंचाने की कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए। हम एक व्यापक जांच की मांग करते हैं और इस्तीफा मांगते हैं कमल पटेल से कि वो ये बताएं कि उन्होंने ये चिट्ठियां क्यों लिखी। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। हरदा में 3 किसानों की खुदकुशी का मामला, जिसमें हालांकि किसान जो है वो इलाज के लिए पहुंचाया गया था, सुरक्षित बताए जा रहे थे, लेकिन इस पर सियासत शुरू गई थी। एक तरफ ये कहा जा रहा था जो किसान हैं उनमें से एक किसान का बिल फर्जी है, 2 किसान ने चना बेचा ही नहीं, ये बात कही जा रही थी। अब इसमें नया मोड़ सामने आ चुका है, जिसमें कांग्रेस ने कृषि मंत्री पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर दी है। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि जिस सोसाइटी से परेशान होकर 3 किसानों ने खुद जान लेने की कोशिश की, उस चौकड़ी समिति को चना खरीदी घोटाला करने के आरोप में ब्लैक लिस्टेड पहले किया गया था। लेकिन कमल पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग करके इस समिति को ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया, इस सूची से। तो इसी पर अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से घेरने की कोशिश की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश दिवेकर जी। हरीश जी, एक के बाद एक कई इस पे एंगल सामने आते जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जिस चौकड़ी समिति को चना खरीदी का जिस पर घोटाले करने के आरोप थे, पहले इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, लेकिन इसको फिर बाद में इस सूची से हटा दिया गया। क्या मामला है, आप बताएं जरा, क्या वाकई में पहले ब्लैक लिस्टेड था या नहीं, और अभी था भी तो क्या अब जांच होगी फिर इस पर? देखिए, जिस तरह के चौकड़ी सोसाइटी के मामला सामने आ रहा है, चना घोटाले आरोप में ब्लैक लिस्टेड की गई थी और कांग्रेस ने अभी एक पत्र जारी करके आरोप लगाया है कि कृषि मंत्री कमल पटेल उसी पंचायत के रहने वाले हैं जहां पर चौकड़ी समिति है जहां की, और इस चौकड़ी समिति को ब्लैक लिस्टेड किया गया था इस आधार पर कि चना खरीदी घोटाले में इस पर आरोप लगे थे। लेकिन जो पत्र लिखा गया उसमें पूरे गलती वेरा उसकी बताते हुए चौकड़ी समिति को बहाल कराया गया कमल पटेल द्वारा। कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा बहाल कराया जाना, उसी समिति के खिलाफ किसानों द्वारा आरोप लगा के आत्मदाह करने का प्रयास करना कहीं ना कहीं लिंक होता है। हालांकि जांच के बाद सामने आएगा जो किसान हैं, जो उन्होंने वाकई चना बेचा था या नहीं बेचा था। ये जिस तरह से अभी मामला सामने आ रहा है हरदा से, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इन किसानों ने चना नहीं बेचा था और एक किसान फर्जी चना खरीदी में शामिल है, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन किसानों के परिजनों का कहना है कि उन्होंने चना बेचा था और चने का पैसा उनको नहीं मिला था, इस कारण उनके परिजनों ने आत्महत्या की है। तो उसको देखते हुए पूरे मामले सवालों खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का जो आरोप बीच में आया पत्र, वो एक जरूर गंभीर है और ये आरोप लगाते हैं। और इसमें कृषि मंत्री कमल पटेल का पत्र है जिसमें वो कृषि कलेक्टर पत्र लिखकर कहते हैं कि चौकड़ी समिति को बहाल किया जाए। तो ये अपने आप में गंभीर आरोप है। ये वही समिति है जिस पर आरोप लगे थे, इस समिति के खिलाफ ही किसानों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही ये बात भी सामने आई थी कि कृषि मंत्री ये कह रहे थे कि जो किसान फर्जी तरीके से यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम अपना बिल दिखा दें या फर्जी तरीके से परेशान करने की कोशिश करें किसान, तो उनको तो हम फायदा देंगे नहीं, उनके खिलाफ एक्शन भी हम लेंगे, और जो वाकई में किसान परेशान है उनकी जवाबदारी हमारी होगी। तो क्या आप ये समझे दोनों ओर से जो एक कोशिश की जा रही है किस तरह से घिर जाए? इधर कृषि मंत्री सोच रहे हैं कि इस पर बच जाए, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह सोच रही है कि किस तरह से जो भी इसमें गलतियां उसे पकड़ा जाए और जनता के सामने लाया जाए। क्या ये समझा जाए?
देखिए, उपचुनाव में किसान हितैषी बनने की प्रयास भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां कर रही हैं, और जिस तरह से कल की घटना हुई उसमें कांग्रेस ने पूरा उसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश किया गया कि, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल ने साफ तौर पे ये कहा कि तीनों जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की गई ये सरकार पे बेवजह का दावा बना रहे थे और ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। लेकिन ये सवाल भी खड़ा होता है कि जो चौकड़ी सोसाइटी है उसने 130 किसानों का 119 किसानों का भुगतान नहीं किया चने का, तो उस सोसाइटी का क्यों बहाल कराया गया, कैसे ब्लैक लिस्ट से बहाल हुई और कमल पटेल क्यों लिखते हैं, क्या उनका संबंध है, ये सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं और जो कि अभी प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं। अब जांच के बाद पता पड़ेगा कि कांग्रेस कितना सच बोल रही है या कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, और वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल जिस तरह की सफाई दे रहे हैं उसमें कितना दम है, ये तो किसान तय करेगा, आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन मामला गंभीर है, क्योंकि किसानों ने कीटनाशक पिया, अपनी जान देने की कोशिश की, तो ऐसे ही कोई जान नहीं देता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है।